हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह राजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सब मस्त और व्यस्त होंगे। मैंने पिछले क्लास में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे आपको। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए, समय को बर्बाद न करते हुए, उसी 15 के बाद 16 क्वेश्चन नंबर इनको आप देखें ध्यान से। देखिए क्वेश्चन लिखा है यदि संख्याएं दी हुई है, कौन कौन सी है? 7, 8, x, 11 और 14 की संख्या दी है। ओके, कह रहा है इनका जो मान दिया है, इनका मान है ये दिया हुआ है x, तो फिर x का मान क्या होगा ऐसा बोला गया है। तो सीधी सी बात है कि माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर पदों का योग और नीचे होता है पदों की संख्या। ओके, पदों का योग और पदों की संख्या। तो माध्य का वैल्यू तो हमारे पास x दिया हुआ है और पदों का योग तो मैंने ऊपर वाले सभी पदों को प्लस करके लिख दिया। ओके, और अपॉन में पदों की संख्या, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, अपॉन में 5 आ गया। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैंने यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया और इस तरफ 8 और 7 15 हुई प्लस x, इनको ऐड कर लो 4 और 1 5 और 1 1 2, ये मिलकर 25 हुआ। ओके, इतना क्लियर है? अब ये 5x तो यही रहेगा, इस x को बेटा मैंने पक्षांतर कर लिया, 25 और 15 को ऐड कर लिया। ठीक है, ये 40 बन गया। यहाँ बचा है 4x इक्वल 40। अगर आप 4 का डिवाइड कर दो, x का मान, x का वैल्यू 10 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, कुछ भी करना ही, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 लिखा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, 1 to 10। तो मैंने 1 से 10 तक की सम संख्याएं लिखी हैं, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक में पहली सम संख्या 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 6 होती है, फिर 8 होती है और फिर होती है 10। उसने 1 to 10 का, अगर वो कहता 1 से 10 के बीच में, तो मैं इस 10 को नहीं लेता। ओके, उसने 1 to 10 के बीच में सम संख्याओं की बात की, तो मैंने 2 4 6 8 और 10 ले लिया। अब यही वाला फॉर्मूला काम आने वाला है। पूछा गया माध्य, ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पदों का योग। तो मैंने इन पदों का योग लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और नीचे होती पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5। इतना क्लियर हो? आप इनको ऐड कर लो, 6 4 10, ये 10 हुआ, 8 2 10 20 हो गया, और 10 आगे वाला 30/5 कट कर दिया तो 6 बचा। ओके, इसका मान हमारे पास 6 आ गया और ये ऑप्शन नंबर हो गया डी। डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इसी क्रम में आगे देखो 80 क्वेश्चन पर। 80 में बोला गया है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, x² माइनस का 3x और माइनस का 10। द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूल पूछा गया है। मूल मतलब x के मान पूछा गया है, तो x के मान निकालने के इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 10 के फैक्टर करो, घटाने पर 3 आए, तो 5 और 2 हो गए। ना आए तो करके लिख के देख सकते हो, 2 5 या 10 और 5 बन जाए 5 हुआ ना। 5 इन 5 और 2 को माइनस करो, 3 बचेगा। तो मैंने क्या लिखा? x² 5x 2x और माइनस का 10। कॉमन कर लो, x को कॉमन करेंगे तो x - 5 बचेगा, और 2 कॉमन किया तो x - 5 हुआ इक्वल 0। अब की बार दोनों से x माइनस का 5 कॉमन लिया तो x प्लस का 2 बचा, तो x इक्वल टू 5 हुआ और एक x इक्वल टू माइनस का, ये दो मान हो गए 5 और -2। तो ऑप्शन कौन सा है? 5 -2। ऑप्शन नंबर बेटा इसका बी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप, मैंने कहा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करें। ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठे बेटा। क्वेश्चन 19 में बोला गया है 26 और 156, 26 और 156 का इनका लासा दिया हुआ है। इनका बेटा लासा दिया है 156, इनका मासा पूछा गया है। लासा दिया है, मासा पूछा गया है। तो
तो मासा का सीधा फॉर्मूला होता है मासा बराबर, फॉर्मूले से कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या माने 26 इंटू दूसरी संख्या और बटे में लासा होता है, तो ये दोनों कट गए। अब कितना बचा है, ओनली 26 है ना। तो ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, ऑप्शन बी इज एन करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मासा इंटू लासा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन लिखा है कि समीकरण दिया हुआ है, इसको नोट कर लें। 3x² और माइनस का 2x प्लस में 1/3 इक्वल 0 का विविक्त कर पूछा है, इट्स मीन d का मान पूछा है। यहाँ पर d का वैल्यू पूछा है तो मैंने a का मान पहले पता कर लिया, x² का गुणांक होता है, b का मान पता किया जो कि x का गुणांक होता है, और c का मान पता किया कि अचर पद होता है। इतना ठीक। अब हमें इसका d निकालना है विविक्त कर, तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, b का मान है -2 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 3 और c का मान भी 3 3 कैंसिल हो गया, 2 का वर्ग 4, तो 4 एकम 4, माइनस है वर्ग 4, माइनस खत्म हो चुका है, तो ये बेटा 0 आ गया, d का मान 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं मूल कैसे हैं, अगर वो मूल की बात करें कैसे हैं, तो मूल समान है, लेकिन ऑप्शन किस क्रम में दे रहे हैं, ऑप्शन में केवल पूछा गया विविक्त कर, d बराबर 0 ही आंसर में दिया, ऑप्शन नंबर इसका डी है। इसमें ये नहीं पूछा गया ऑप्शन को देखकर हमें काम करना, उसमें केवल पूछा विविक्त कर, केवल d का मान बताना, ओके। तो d का मान हो गया हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन 21 में एक त्रिज्यखंड दिया है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, पहले पता करना है कि r कितना है, थीटा कितना है, इन दो का मान को पता हो तो r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है ना, और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, इन दो मान दिए और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा सभी बच्चों को, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखें क्या पाई के पदों में दिया, नहीं दिया है। चलिए इसका मान रखते हैं 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, तो मैंने 4 को 2 बार लिखा, इंटू थीटा, थीटा का मान 30 है, क्लियर है। 0 से 0 कट कर दिया, आप चाहें तो और भी कट कर लें, बट मैंने 4 का यहाँ गुणा किया, 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 दिया 12, और इनटू इस 4 का गुणा कर दिया यहाँ पे, 4 दिया 12, या आप जैसे भी कर सॉल्व कर लो, जैसे कर लो कैलकुलेशन, जैसे भी करने आपके वो आप उसको काट सकते हो। 12 दिया 36, तो बचा है 12.56 और अपॉन में 3, कट कर लो, जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा राइट आंसर होगा, ओके। चलो देखते हैं क्या आंसर मिलने वाला है। 3 4 जा 12, पॉइंट लगा दो, 3 बन गया 3, यहाँ 2 बचा है, 26 हुआ, 3 8 जा 24, ठीक है। और भी करना है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन में 4.19 दिया है, आंसर जो आ रहा है 4.19 सेमी स्क्वायर है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब बी के लिए इसको एक स्टेप और भी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट में किया था 3 और 24, 2 बचा था, 20 हो गया, तो 20 को लिखेंगे 18, ठीक है। और जब ये लास्ट वाला डिजिट हटाएंगे तो पीछे एक बढ़ जाता है, इस प्रकार से आंसर 4.19 आ गया, क्लियर है ना। 4.19 21। आई होप आप सबको अच्छे से मालूम चल रहा होगा और आप हमसे पहले भी शायद कर पा रहे हो, क्योंकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन लिखा है, एक त्रिकोणमिति का दिया है, लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, और फिर लिखा है प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। इन सभी के मान अगर हमें याद है तो क्वेश्चन हमारी बहुत ही आसान है। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 लिखा और इस पर स्क्वायर लगा दिया। cos 30 का वैल्यू कितना है
√3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर लगा दिया, कितना साइन 60 होता है, √3/2 इसका स्क्वायर लगा दिया। इससे तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, दोनों कैंसिल हो गए हैं। ओके, 1 का स्क्वायर 1। फाइनली हमारा आंसर 2 आ गया, और 2 ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी पर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब बेटा 23 की बात करें। 23 में बोला गया कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बताइए। अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य टेबल से कटना हो, किसी अन्य संख्या से कटना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा इसका क्या कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं को, कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक स्वयं संख्या और एक 1। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। ये अभाज्य संख्या लिखिए 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह और भी हो सकती है। अब ऑप्शन में क्या है, कह रहे हैं कौन सी अभाज्य संख्या। ऑप्शन में दिया 0 अभाज्य नहीं है, 1 अभाज्य नहीं है, 2 ऑप्शन में दिया है, 2 इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। देखिए क्वेश्चन 24 लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में बेटा 3 होती हैं। सबसे पहला नंबर आता है माध्य, इसको हम समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है माध्यक, इसको माध्यिका भी कहते हैं। और तीसरा होता है बहुलक। यही 3 हमारी हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है। ऑप्शन है क्या बारंबारता है, तो क्या बारंबारता यहाँ पे है, नहीं है, तो बारंबारता नहीं है। क्या संजीव बारंबारता है, वो भी नहीं है। क्या वर्गंतराल है, उसको भी कैंसिल करेंगे। क्या बहुलक है, बहुलक इज राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बहुलक, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय प्रवृत्ति की केवल 3 मापें होती हैं। कभी कभी तीनों ऑप्शन होते हैं, कहते हैं इनमें से कौन नहीं है, तो इनको छोड़कर जो हो अदर वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हम 25 की बात कर रहे हैं। बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन दिया है। लिखा है x² माइनस का 2 इक्वल टू 1/7। x का मान क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 7। 2 बेटा मैंने कर दिया पक्षांतर, 2 वहां जाएगा तो प्लस होगा, और 7 और 2 9 होते हैं। 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस का 3 आएगा, मतलब ये होगा x बराबर √9। तो बेटा ये प्लस माइनस का 3 तो आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। तो बस ऑप्शन में कौन सा है, प्लस माइनस का 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है यदि cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का मान बताना है। तो सिंपल सी बात है, 2 नीचे ले जाएंगे, 2 नीचे गया तो हुआ 1/2। अब आप ये बताइए कि 1/2 cos में किसका वैल्यू है, बताइए प्यारे बच्चों, 1/2 cos में किसका वैल्यू है। वेरी गुड, cos 60 का मान है। तो मैंने cos 60 लिखा, cos से cos कैंसिल हुआ, 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा आएगा 20 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट इसमें है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इन्हें तैयार करते रहें। ठीक है, 15 क्वेश्चन की संभवतः पर डे क्लास रहेगी, इनको अच्छे से आप तैयार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 27 में ये भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही है। 8/15 लिखा है और पूछा गया है कि cosec थीटा का मान कितना होगा, cosec थीटा का वैल्यू। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये प्रीवियस ईयर के पेपर में एग्जाम में कभी न कभी आए हुए हैं। तो उसके लिए हम पता करते हैं LAL और डबल K और A, लाल बटे ककर। ये मात्र शॉर्ट ट्रिक याद करने की। तो ये वाला पोर्शन tan का होता है, तो मतलब है कि tan में लंब और आधार होता है। ठीक है, तो इसमें कमी तो कर्ण की है, और cosec का पोर्शन ये होता है, और cosec में कर्ण की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है कि पहले हम कर्ण को निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू 8 दिया है, स्क्वायर ऑफ 8, आधार का 15 दिया है, स्क्वायर ऑफ 15, 8 का वर्ग 64 और 15 का 225। अगर आप इनको ऐड करें तो 259 होगा, और ये इसका स्क्वायर 17 है। इस प्रकार से हमारे पास कर्ण का वैल्यू 17 आ गया। ओके, अच्छा अब हमें तो लेकिन कॉसेक थीटा निकालना था, तो हम जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, सॉरी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण तो अभी निकाला 17 और लंब तो पहले से ही गिवन था 8। 17/8 कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें? ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर, समीकरण दिया है 3x + 2y = 6। 3x 2y = 6 और बोला गया है कि y बराबर 0 भी दिया बगल में। तो इस समीकरण का हल क्या होगा? हल क्या होगा? अब देखना ऑप्शन कौन कौन से दिए। पहला ऑप्शन है 2, 0, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 0, 2। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 3, 0 और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 0, 3। हमें इतना तो क्लियर मालूम चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए y का मान 0 है, यहाँ तो y का मान 0 नहीं है, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ भी y का मान 0 नहीं है, ये कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? बस यही दो ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा, क्योंकि इन दोनों में y का मान 0 है। रखकर चेक कर लेते हैं, अगर y का मान रखोगे 0 तो ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया, 0 चला गया। बचा क्या हमारे पास? 3x = 6 और इस 3 से 6 कटेगा बड़े प्यार से, 3 दूनी 6। तो बस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, बात क्लियर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में भी एक x का वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है। 3/x माइनस का 2x और इक्वल टू 2/x। इसमें क्या करते हैं, 2/x को बेटा कर लेते हैं पक्षांतर। ओके, इसमें 2/x को पक्षांतर करें तो 3/x और माइनस में 2/x और इक्वल में लिखा है 2x। अगर आप इनका एलसीएम कर लें तो आधार सेम है, ऊपर माइनस होगा, 3 से 2 लेस किया तो 1 बचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2x² = 1, x² = 1/2 और x इक्वल होगा √1/2। तो ये प्लस माइनस में आएगा 1/√2। ओके, क्लियर है? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक और नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी इजी क्वेश्चन है, x² माइनस का 1/21 इक्वल 0। बहुत ही आसान है, इसमें सीधा सीधा 1/21 उस तरफ ले जाइए तो 1/, यहां शायद दिख नहीं रहा होगा उसमें, चलो यहां बगल में लिख देता हूं। यहां पर बेटा मैंने क्या किया, 1/121 पक्षांतर कर लिया, x बराबर √1/121। तो हमें पता है 121 11 का वर्ग है, तो प्लस माइनस में 1/11 आ चुका है और इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज भी हमारे बेटा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, कुल मिलाकर टोटल हम 30 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। इनको अच्छे से आप रिवाइज करिए, ऐसे ही कल की क्लास में फिर से क्वेश्चन 15 लेकर आएंगे। ओके, इतना पढ़िए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। ओके, थैंक यू।